हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा और तीसरा सवाल बताऊंगा। इसके दो सवाल है, दूसरा और तीसरा। पहला सवाल मैंने आपको बता दिया पहली वीडियो में कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, सिद्ध करके बताया। अब आपको ये बताता हूँ, अगर आपके वो समझ में आ गया हो तो बिल्कुल ही आसान है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने सेम जो का तो लिख दिया, भाज्य संख्या ये रही, आप जानते हो। और ये जो भी मान लेंगे, ए बी जो भी पूर्णांक मान लेंगे वो देखना आप आराम से। देखो पहले हम इसको सिद्ध करेंगे। यह कह रहा है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको मान लेंगे 3 + 2√5 को हम मान लेंगे a/b के। क्या मान लेंगे, a/b के। आपको पता है a और b क्या है, यहां से परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो a और b के रूप में p और q के रूप में लिखे जाए, जिसमें जो नीचे का भाग है वो 0 के बराबर ना हो। अगर ये 0 के बराबर होगा तो अनंत हो जाएगा, तो हमारा सवाल ही खत्म। ठीक है, अनंत हो जाएगा सारा का सारा। ए बी पूर्णांक है, वह सहभाज्य संख्या है। जो सहभाज्य कौन सी होती है, जो आपस में किसी से भाग ना हो। आपस में ए और बी आपस में किसी संख्या से भाग ना हो, सहभाज्य होती है। जैसे ऐसे 2 3, ए 2 ले लिया, बी 3 ले लिया, ए 3 ले लिया, बी 5 ले लिया, ऐसी संख्या है। ए 2 ले लिया, बी 5 ले लिया, अभाज्य संख्या। इनमें से ठा लो दो के जोड़े, इनमें से दो के जोड़े ठा लो, तो सहभाज्य संख्याओं के जोड़े हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हमें इधर की तरह सर में अपरिमेय संख्या रखनी, बाकी उधर की साइड में जो पूर्णांक है राइट साइड में लेकर जाएंगे। पहले ये लेकर जाएंगे 2√5 बराबर a/b, ये माइनस का होगा। ठीक है, इसका बटा कर दो 1, इसकी इसमें गुणा a, इसकी इसमें गुणा 3b, नीचे दोनों गुणा 5 × 5, सॉरी b × b। ठीक है, अब ये दो यहां गुणा में इसके बटे में चला जाएगा, a - 3b के बटे में चला जाएगा, नहीं इसके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। देखो यहां से हमारे पास एक चीज जानते हो, a पूर्णांक b पूर्णांक, पूर्णांकों का अंतर और या पूर्णांकों का भाग एक पूर्णांक की होती है। a और b पूर्णांक है, पूर्णांकों का अंतर, पूर्णांकों का अंतर जोड़ व भाग, गुणा भी लिख दें, गुणा एक पूर्णांक ही होता है, एक पूर्णांक ही होता है। पूर्णांकों का अंतर जोड़ गुणा भाग पूर्णांक ही होता है। और आप जानते हो परिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्या क्या होती है, सारी की सारी जो पूर्णांक होती है तथा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तथा पूर्णांक एक परिमेय। जी परिमेय संख्या मैंने एक वीडियो डाली थी परिमेय संख्या, उसमें परिमेय संख्या में से ही मैंने पूर्णांक निकाल लेते, प्लस वाले अलग, माइनस वाले अलग, जीरो वाले, आप वहां भी देख सकते हो। था पूर्णांक एक परिमेय संख्या का भाग है, पूर्णांक एक परिमेय संख्या का ही भाग है। इसको भी आप नोट करना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, परिमेय संख्या का ही भाग। ठीक है, थोड़ा जल्दी में लिख दिया। पूर्णांकों का अंतर जोड़ गुणा घटा भाग जो भी एक पूर्णांक ही होता है, तथा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब देखो ना, ये पूर्णांक घट रहे तो पूर्णांक आ गया, भाग हो रही तो पूर्णांक आ गया। और ये पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या का भाग है, तो ये तो होगी अपरिमेय। ये आ गई हमारे पास परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है? नहीं, जो गलत है, अर्थात हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अरे हमारी जो कल्पना करी थी, हमारा हमने मानना था, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः
अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये हमारा अपरिमेय, ये हमने परिमेय माननी थी ना, तो अपरिमेय संख्या जो हमारे पास अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर होगी, हमने इसे परिमेय मान लिया था, जो गलत है, अर्थात हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। हम अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, ठीक है, आसान है बिल्कुल, आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है, यहीं तक करना है, इसमें आगे नहीं है, इसका आगे का पोर्शन नहीं है, ठीक है। अब इसका ये तो हो गया, अब इसे ये तो कर दिया मैंने, अब इसका तो सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, ये लिखा निम्न संख्याएं ये लिख दिया मैंने, निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। कौन कौन सी संख्या दे रखी है? एक दे रखी 1/√2, एक दे रखी 1/√2, दूसरी है 7√5 और तीसरी है 6 + √2। जो 6 + √2 है ये तो बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले करा, पहले मैं इसे ही कर दूं, ठीक है, ये थोड़ा पूरे बोर्ड पर आएगा, फिर इसको रब करके साफ करके फिर इसको करूंगा, पहले ये देख लो थर्ड, ठीक है, इसको हल करेंगे हम, जो हल करेंगे इसको थर्ड को करेंगे हम, ठीक है, ये लिखेंगे आप थर्ड को हल करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेंगे, माना 6 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे किसके बराबर मान देंगे? a/b के बराबर हमने मान लिया। आप जानते हो a/b लिख दिया मैंने, पूर्णांक भी है, सहभाज्य भी है, आपस में किसी से भाग नहीं होती, ठीक है। अब इसको अपरिमेय को यहीं रखेंगे, परिमेय को इधर लेके जाएंगे, a/b - 6, इसका बटा कर दो 1, इसकी से गुणा a, इसकी से गुणा 6b, नीचे दोनों गुणा b, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया, अभी बताया मैंने ए और बी पूर्णांक है, पूर्णांकों का अंतर, जोड़ घटा गुणा भाग, सारा का सारा क्या होता है? पूर्णांक होता है, और पूर्णांक क्या हो? पूर्णांक परिमेय संख्या का ही एक भाग होता है, ठीक है। ये हो गया अपरिमेय, ये तो अपरिमेय, और ये आ गई परिमेय, ठीक है। जो गलत है, मतलब अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होती, जो गलत है, मैं कहने लग जाऊं √2 परिमेय है, नहीं, ये इसके बराबर हो जाएगी, नहीं, गलत है, ठीक है, यह परिमेय है, यह परिमेय, जो गलत है, अर्थात हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अर्थात हमारे मानने के विरुद्ध है, हमारे मानने के विरुद्ध है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। उम्मीद है समझ में आया होगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे अब इसको मैं सबको रब करता हूं, ठीक है, इसको मैं रब करके मैं करता हूं पहला सवाल और फिर करता हूं दूसरा सवाल, ठीक है। पहला सवाल पूरे बोर्ड पाएगा, हल करते हैं, हल इसको फर्स्ट को करते हैं हल, ठीक है। तो ये एक मान लेंगे, इसको माना 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय, सॉरी, परिमेय संख्या है, क्या मानते हैं इसको? परिमेय संख्या, ठीक है। हमने 1/2 को परिमेय संख्या मान लिया, और इसे कहे के बराबर मान लेंगे, 1/√2 को मान लिया a/b के, ठीक है। तो क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है,
वर्क करने का मतलब ये हो गया, इसके वर्क करने का मतलब ये होगा, तो एक का एक ही हो जाएगा और इस पे वर्गमूल भाग जाएगा, ए का ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ए का ए स्क्वायर और बी का बी स्क्वायर। ये हो गया। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे बी स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा करेंगे 2a स्क्वायर, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसे सी के बटे में लाओ, ऐसे भी कर सकते थे, बी स्क्वायर को यहाँ बटे में यहाँ ले जाओ, ये भी ठीक है, यही कर दो, और एक लाइन क्यों बढ़ाओ, इसको ऐसे ही करते हैं, ये इसको यहाँ ले गए तो बी स्क्वायर की एक में गुणा करेंगे बी स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख दो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2, नंबर 1। इससे क्या हो रहा है, जैसे मैंने रूट 5 करा था सेम है ऐसी। ठीक है, इससे क्या हो रहा, बी स्क्वायर, इससे सी 2, बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब बी 2 से विभाज्य, या भाग लिख दो होगा, परमे से एग्जाम में आ गया, अगर आपने ये चीजें लिख दी तो एग्जामिनर आपको जो कॉपी चेक करने वाला पूरे नंबर देगा, वो सोचेगा भाई आपके पर में भी याद है, तो बिल्कुल पर में से, है ये। ठीक है, बिल्कुल एक भी नंबर 0.25 नंबर भी, यानी कि 1/4 हिस्सा भी नहीं कटेगा आपका इस सवाल में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पर में से 1.2 से बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो बी 2 से विभाज्य होगा, पर में से हो गया, तो इसमें मान लेंगे, अब मानेंगे, माना अब विभाज्य है तो बी 2, जब बी स्क्वायर बी 2 से विभाज्य है, तो बी में बी के गुणनखंड में 2 निश्चित होगा, बी के गुणनखंड में 2 निश्चित हो, तो क्या मान लेंगे, बी बराबर हम मान लेंगे 2c, जहां c क्या है, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये है पूर्णांक। ठीक है, अब रख दो इसमें b बराबर 2c, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हम, समीकरण 1 में रखो, यहां से स्पेस है, जगह है बहुत, तो इसमें रखो ए स्क्वायर, बी की जगह रखेंगे 2c, घात 2 है 2 कर दी। ठीक है, ए स्क्वायर 2 का वर्ग 4, c का c स्क्वायर बटे 2, ये गुणा में है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास 2c स्क्वायर। अब क्या करो, इसको इसके बटे में, ए स्क्वायर बटे 2, ये आ गया c स्क्वायर, या c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2, ये नंबर हमारे पास 2। ठीक है, ये 2 समीकरण आ गई, तो यही बात लिखनी यहां से, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है या विभाजित होता है, विभाज्य है, तो ए भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य का मतलब विभाजित होगा, लिख दो ऐसे होगा, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो ए भी 2 से विभाज्य होगा, कौन से, पर में से, पर में इससे हट लो बस 1.2 से, वैसे आप इसे निकाल लोगे, बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए व बी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, पर यहां क्या है, ए व बी क्या है, सहअभाज्य, क्या है, ए व बी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं है, क्या है, ए और बी सहअभाज्य, यानी कि किसी से आपस में भाग नहीं होती, ना तो ए भाग हो ना बी हो, जब 2 से भाग है, इसका मतलब इनकी गुणा में 2 जरूर है, फिर तो ये बात गलत है, ये सहभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य है, फिर तो इसका मतलब ये मानना हमारा गलत हो गया, जब ये गलत हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इससे सिद्ध होता है ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, विभाज्य है जबकि दिया है ए व बी सह अभाज्य संख्याएं
सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः क्या लिखेंगे, जो हमारी, ये तो विरोधाभास होगी, ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना हमारा जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, हमारे मानने के विरुद्ध है, ऐसे भी लिख सके, जो हमारे मानने के विरुद्ध है। अतः 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। निष्कर्ष निकलता है, या हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अतः लिख दो, अतः इससे सिद्ध होता है, ऐसे भी लिख सके। निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या बिल्कुल आसान, पहले की तरह ही है। वो मैंने पहले में ज्यादा लिख दिया था उसमें, ये पहले की तरह है बिल्कुल। अगर आपके सवाल पहला क्लियर हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। एक सवाल रह गया इसका, एक सवाल रह गया, उसको भी करते हैं अभी। बस इसको बराबर कर दूं। अभी देखते हैं इसका सवाल को, ये भी आसान है बिल्कुल, लास्ट सवाल है इसका, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिर। ये है इसका सेकंड वाला, इसको लिखो, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको मान लेंगे 7√5 को क्या मान लेंगे, a/b के बराबर हम मान लेंगे। वही a व b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक भी लिख दूंगा, पूर्णांक संख्याएं है, यानी कि आपस में इनकी बढ़ती नहीं है, किसी से भाग नहीं होती, संख्याएं है। और जो इसमें b है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये आप इसमें लिख दियो। ठीक है, वो अगर वो सारी चीजें लिखोगे जो मैंने √5 में लिखवाई थी तो बहुत अच्छा रहेगा। √5 में मैंने सारी चीजें लिखवाई थी, वो लिखवाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा इसमें। ठीक है, ये भी ठीक है। a व b सहभाज्य पूर्णांक है, संख्याएं है, पूर्णांक भी है और सहभाज्य, यानी कि आपस में किसी से भाग भी नहीं होती, और b इसमें 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब वर्ग कर दो। वर्ग करने पर हम इसका दोनों तरफ का क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम इसमें वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर 7√5 इसका वर्ग, a/b इसका वर्ग। ठीक है, 7 का वर्ग 49, और √5 में तो 5 हट जाएगा। ठीक है, और ये a का स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ठीक है, 5 की इसमें 5 9 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245 हो गया भाई। ठीक है, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब इसका बटा 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 245 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब b स्क्वायर यहीं रहने दो, और ये स्क्वायर के बटे में क्या आ जाएगा, 245। तो इसका क्या मतलब है, a स्क्वायर 245 से भाग हो रहा, और भाग होकर तभी b स्क्वायर आ रहा हमारे पास, क्योंकि ये पूर्णांक है। a स्क्वायर b स्क्वायर 245 से भाग कर ये आ रहा। पर में से क्या होगा, जब a स्क्वायर 245 से भाग है तो a भी 245 से भाग होगा, पर में 1.2 से। क्या आ गया, इसे मान लेंगे नंबर 1। a स्क्वायर 245 से विभाजित होता है, विभाजित है, तो a भी 245 से, a भी 245 से क्या होगा, यानी विभाजित, या विभाज्य लिख दो या भाग लिख दो, भाग होता है, विभाजित होगा पर में से। पर में से लिख दो, अगर 1.2 याद भी ना हो तो यहाँ लिख दो पर में से। ठीक है, 1.2 याद भी ना हो तो पर में से लिख दो। ठीक है, अब इसमें क्या करा, जब ये a स्क्वायर इससे भाग हो रहा तो इसका मतलब a की गुणा में 245 है। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर 245 से भाग हो रहा तो इसकी, मैंने जैसे बताया था, अगर 30 5 से भाग हो रहा तो इसका मतलब 30 की गुणा में 5 है। ठीक है, अगर 21 7 से भाग हो रहा तो 21 की गुणा में 7 है, 3 7 21 बटे 7। ठीक है, तो इसकी गुणा में 245 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसे मान लेंगे, माना
ए बराबर 245 सी, ये मान लिया। सी का मतलब कुछ भी हो सके गुणा में, जैसे वहां मैंने 21 लिखा था ना, 3 गुणा 7 बटे ये, ठीक है, ये गुणा में, ये पूर्णांक है, तो सी जहां यहां लिख लेंगे जहां सी क्या है, पूर्णांक। क्या है भाई, सी पूर्णांक है, बिल्कुल साफ, ठीक है। तो ये रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बी स्क्वायर, सी का मान रख दो 245 सी, ये बी ए का मान, ठीक है। तो यहां से 245 को 2 बार आज लिख लो या घात कर दो, 245 गुणा 245, ये सी की घात 2 हो जाएगा, और ये 245, 245 से 245, इसे 2 घात है, 2 बार लिख दिया, सो गुणा तो करके बहुत बड़ा बैठ जाएगा। 245 गुणा 2 घात है तो 2 बार गुणा में लिख दो, ये सी स्क्वायर मैंने इकट्ठा लिख दिया, ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर बराबर 245 सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 245 के बी स्क्वायर के बटे में चले जाएगा, या सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 245। इसका क्या मतलब है, बी स्क्वायर 245 से भाग हो रहा, भाग करके तभी पूर्णांक ये सी स्क्वायर आ रहा, तो पर यहां लिखेंगे बी स्क्वायर 245 से भाग होता है, तो बी भी 245 से भाग होगा, क्या लिखेंगे, पर में 1.2 से, ठीक है। अब ये दोनों 245 से भाग हो रहे, यहां क्या है, ये दोनों क्या है, सहभाज्य, आपस में किसी से भाग नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इनकी गुणा में 245 है, और यहाँ यो कह रहा सहभाज्य है, तो इसका मतलब जो हमने मानना वो गलत मानना, ठीक है। हम ना मानना कि इनकी गुणा में कोई नहीं है, ये आपस में भाग नहीं हो रहे, और जब हमने इसकी कैलकुलेशन करी तो सिद्ध हो आती है दोनों 245 से भाग हो रहे, इसका मतलब 245 यहां भी है गुणा में, यहां भी है, ठीक है। यहाँ समीकरण 1 व 2 से ए व बी 245 से विभाजित हो रहे हैं, जो हमारे मानने के विरुद्ध है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी, अतः 7√5 एक अपरिमेय, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय, इसको याद रखना है, कई सवालों में लिखा जाएगा, अपरिमेय संख्या है, ये इसका सिद्ध हो गया, ठीक है। ये हेंस प्रूफ सिद्ध हो गया हमारे पास, ऐसे भी लिख सकते हैं हेंस प्रूफ एचपी। ये आपके एक्सरसाइज 1.2 पूरी चैप्टर भी कंप्लीट, अगर आपके समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करें, मैं इसको अच्छे से दोबारा भी करा दूंगा। धन्यवाद।